हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम और आज के वीडियो में हम लोग एक क्रेड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे रेल्स में। तो गाइस इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। बट उस कॉपी पेस्ट के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है, तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। वैसे तो आप लोगों ने रेल्स गाइड का ये ट्यूटोरियल देख ही लिया होगा, बट आज हम इसे डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस वैसे तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, बट देखिए जैसे इसने बताया कि रूबी इंस्टॉल करना है, आप इस तरीके से वर्जन चेक कर सकते हो। इसने सारी कमांड्स दी है किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है। तो आई थिंक आप सब लोगों ने अब तक सेटअप तो कर ही लिया होगा। तो हम सीधे प्रोजेक्ट क्रिएट करने से शुरू करते हैं। इसकी थ्योरी भी बहुत हेल्पफुल है गाइस, तो थोड़ा एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक ब्लॉग एप्लीकेशन ये बनाने वाले हैं, तो चलिए हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे ब्लॉग एप्लीकेशन। ओके, चलिए इसे क्रिएट होने देते हैं। गाइज इस वीडियो के बाद जैसे हम ये रेल्स की एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं हीरोकू पर। तो उस वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो हम देखेंगे किस तरीके से हीरोकू मैनेज करता है हमारी एप्लीकेशंस को। ओके, ये इंस्टॉल हो रही है। ये बेसिकली क्रड एप्लीकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट हाँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इन क्रड एप्लीकेशंस की, वैसे वैसे आप रेल्स के लिए फेमिलियर हो जाओगे, तो आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा इसके सिंटेक्सेस या फिर जो भी चीज़ें यूज़ करने को होती है। ओके, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। चलिए हम इसमें पढ़ते हैं जब तक हमें आगे क्या करना है। ये हमने रेल्स की नया प्रोजेक्ट बनाया ब्लॉग नाम से। इसमें ये इसने सारा डिस्क्रिप्शंस दिया है फोल्डर्स का, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ पहले ही। ये रेल्स सर्वर स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आता है रेल्स सर्वर स्टार्ट करने के बाद। देन ये एक राउट सेट कर रहे हैं, गेट टाइप का राउट है। इंडेक्स मेथड इन्होंने बनाई है आर्टिकल्स के लिए, दैट मीन्स आर्टिकल का कंट्रोलर भी बनाएंगे। ये देखिए कंट्रोलर बना है आर्टिकल का, जिसमें इन्होंने इंडेक्स मेथड डिफाइन किया है। और ये बोल रहे हैं स्किप राउट्स, बिकॉज इन्होंने राउट्स ऑलरेडी बना दिया है। अगर इन्होंने राउट्स नहीं बनाया होता और ये स्किप राउट यहाँ पर मेंशन नहीं किया होता, तो ये ऑटोमेटिकली राउट्स भी जनरेट कर देता। हम जाते हैं अब एप्लीकेशन के अंदर, ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट और सर्वर एंड एटम में एप्लीकेशन को हम ओपन भी कर लेंगे। ओके, या तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो चलिए हम उस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं। उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या थी, उसने ये राउट बनाया था, ठीक है। तो चलिए हम भी राउट क्रिएट कर लेते हैं। वेल हमें राउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्किप राउट को मेंशन नहीं करेंगे। हम आर्टिकल कंट्रोलर बनाते हैं इंडेक्स नाम से। रेल्स जनरेट कंट्रोलर आर्टिकल इंडेक्स, देखिए क्या जनरेट करके देता है हमें। ओके, अब अगर मैं आप लोगों को इसका राउट दिखाऊं, पहले हम कंट्रोलर देख लेते हैं। ये देखिए कंट्रोलर में इसने एम्प्टी इंडेक्स सेक्शन बना दिए। अगर अब हम लोग राउट चेक करेंगे तो देखिए इसने आर्टिकल का राउट भी बना के दे दिया हमें, ठीक है। तो हम राउट को एज इट इज़ सेटअप कर लेते हैं जैसा इसने दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, हमने हमारा सर्वर स्टार्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं लोकल 3000, ये देखिए ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। अब जैसे ये आर्टिकल्स हैं, अगर इस आर्टिकल्स को मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये राउट है हमारा इंडेक्स सेक्शन का। देखिए ये हम इंडेक्स सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ आपको करना है। अब आगे देखिए इसने क्या किया है, या
ठीक है। इसने रूट राउट सेट किया है, आर्टिकल के इंडेक्स को हम भी कर देते हैं। गाइज जब भी आप रूट राउट सेट करो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रूट राउट को आप सबसे ऊपर सेट करो। नो मैटर आपके कितने भी राउट्स बने हों, आपको रूट को सबसे ऊपर ही रखना है, तभी वो वर्क करेगा। अब देखिए ये आर्टिकल का मॉडल जनरेट कर रहे हैं, तो लेट्स जनरेट मॉडल। देखिए रेल्स जनरेट मॉडल आर्टिकल, जिसमें इन्होंने दो फील्ड रखी, एक टाइटल एंड बॉडी। टाइटल को स्ट्रिंग रखा है, बॉडी को टेक्स्ट रखा है। ये गाइस ये हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ, माइग्रेशन भी जनरेट कर देता है। ये कुछ इस तरीके का हमारा माइग्रेशन होगा, टाइटल स्ट्रिंग एंड बॉडी टेक्स्ट। अब हमें इसे सिंपली माइग्रेट करना होगा। ये देखिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करोगे ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ, अगर किसी लोगों को कुछ डाउट हो, इसलिए। ये देखिए माइग्रेट कर दिया इसने हमारे फाइल को। अगर हम कंसोल में जाकर ओपन करें और रिकॉर्ड्स बनाएंगे, देन हमारे रिकॉर्ड्स कंसोल से बन सकते हैं। देखिए आर्टिकल का न्यू करते हैं, हियर इट इज़ गाइस। अब इस आर्टिकल के ऑब्जेक्ट को देखें, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अभी इसकी आईडी नील है गाइस, ये देखिए आईडी नील है, बिकॉज अभी हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट बना है। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट पर डॉट सेव चलाएंगे ना, तो आईडी भी क्रिएट कर देगा। अब देखिए मैं आर्टिकल को प्रिंट करता हूँ, देखिए इसकी आईडी आ गई है 1। ये इस तरीके से वर्क करता है गाइस। चलिए अब हमें क्या इंडेक्स सेक्शन बनाना है। इंडेक्स सेक्शन में देखिए मैं समझाता हूँ ये क्या कर रहा है। गाइज इंडेक्स मीन्स क्या होता है, जैसे अगर आप यूज़र का इंडेक्स बना रहे हो तो वहाँ पर सारे यूज़र्स की लिस्ट आएगी। आप किसी भी चीज़ के लिए इंडेक्स सेक्शन बनाइए, वहाँ पर सारी लिस्टिंग का काम होता है। ये मतलब आप जो चाहो वो कर सकते हो इंडेक्स सेक्शन में, बट रेल्स का जो बेस्ट वे होता है, जो एक तरीका होता है करने का, वो यही होता है कि ये लिस्टिंग करता है। तो ये क्या कर रहा है, आर्टिकल डॉट ऑल चलाया, मतलब सारे आर्टिकल को ये @आर्टिकल्स एक इंस्टेंस वेरिएबल में ले रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा, ये जो आर्टिकल का जो व्यू था, चलिए व्यू पर चलते हैं। आर्टिकल के व्यू आर्टिकल, या ये रहा इंडेक्स हमारा। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये इंडेक्स में हमने जो ये इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था @आर्टिकल्स, ये हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये रहा @आर्टिकल्स। अब हमें इंस्टेंस क्यों बनाया, अगर हम इसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो हमें व्यू पर वो वेरिएबल नहीं मिल पाता, इसलिए हमने इसको इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। ये @आर्टिकल्स हमें मिल गया, इस पर हमने ईच लूप लगाई। @आर्टिकल्स में क्या आता है, एक एरे आता है आर्टिकल्स का, तो ईच लूप लगे तो जिससे ये एक एक करके उसका टाइटल प्रिंट करता जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हम अगर रिफ़्रेश करता हूँ स्क्रीन को, देखिए अभी हमने एक आर्टिकल बनाया था तो ये आ गया हेलो रेल्स। ठीक है, अब जैसे मैं कंसोल पर जाता हूँ, हेलो रेल्स 2 करके मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, आर्टिकल डॉट सेव कर देते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये एक और ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है गाइस। और थोड़ा मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, .erb एक्सटेंशन लगा है, तो इसका थोड़ा सिंटेक्स इनिशियल में थोड़ा सा अजीब लगता है समझने में, बट ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए आपका जो HTML के टैग्स है ना, H1 टैग हो गए, LI टैग हो गए, UI टैग हो गए, जो भी हो गया, वो आप सिंपली जैसे आप यूज़ करते थे HTML फाइल में, आप उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखिए उसी तरीके से, बट जब भी आप कोई रूबी का कोड लिखोगे तो आपको उसे इस सिंटेक्स के अंदर लिखना पड़ेगा, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में 2%। अब इसमें भी क्या है कि अगर आपको डेटा को प्रोसेस करवाना हो ना, तो आपको ये विथआउट इक्वल लिखना है, और अगर आपको किसी डेटा को प्रिंट कराना हो पेज के ऊपर तो आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। देखिए ये आर्टिकल्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया। अगर मैं इस इक्वल को हटा देता हूँ, ठीक है, एंड पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए हमारे आर्टिकल्स नहीं आ रहे।
तो जब भी डेटा को प्रिंट कराना हो तो इक्वल लगाना कंपलसरी है, और विदाउट इक्वल हम डेटा को सिर्फ प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने इक्वल लगाया, रिफ़्रेश करूँगा, ये आ गया हमारा डेटा। तो ये कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा उसके फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने क्या किया, इंडेक्स मेथड बनी थी, अब ये एक राउट बनाया है शो मेथड के लिए। तो देखिए हम चलते हैं राउट फाइल में। तो राउट, ये आर्टिकल्स, इंडेक्स में क्या था स्लैश आर्टिकल्स, इसने राउट का नाम दिया था, मतलब आर्टिकल्स की लिस्ट आ रही थी। अब शो में क्या कर रहा है, आर्टिकल्स की लिस्ट तो आ रही है बट उसमें से किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को हम शो करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आईडी दिए। जिस भी आर्टिकल को हम शो करेंगे उसकी आईडी हमें चाहिए रहेगी, तो इसलिए ये किया है। ओके, इस शो मेथड को मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। ओके, हम जाते हैं आर्टिकल कंट्रोलर में। ये गाइस देखिए ये क्या कर रहा है, आर्टिकल डॉट फाइंड परम्स आईडी @ आर्टिकल। ये परम्स आईडी हमें कहाँ से मिलेगा गाइस, ये हमें मिलेगा यूआरएल से। यूआरएल से परम्स आईडी मिलेगा, तो उस आईडी को लेकर हम उस आर्टिकल को फाइंड करेंगे और @ आर्टिकल के इंस्टेंस वेरिएबल मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा परम्स वगैरह कैसे क्या वर्क करता है। अब देखिए गाइस, इसको हम शो करेंगे, तो आर्टिकल के व्यू के अंदर चलते हैं। ओके, हमें show.html.trb बनानी होगी, हमारे पास शो नहीं है, तो चलिए न्यू फाइल जनरेट कर लेते हैं .html.trb। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, तो ये @ आर्टिकल इंस्टेंस वेरिएबल आ रहा है, उसका टाइटल हो गया, उसकी बॉडी हो गई, ये देखिए। ओके, अब ये क्या कर रहा है, इसे एक लिंक बना रहा है। ठीक है, लेट्स गो दे। इंडेक्स का हमारा पेज कहाँ था, ये था, ये गाइस। अब इसने क्या किया गाइस कि ये जो हमारा आर्टिकल शो हो रहे हैं ना, इसको एक href लिंक जनरेट कर दिया है, और इस शो पेज का राउट दे दिया इसने सिंपली, और कुछ नहीं किया। देखिए क्या करेंगे, ये अब लिंक बन चुका है। अब किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पर आप क्लिक करोगे ना, ये आ गया उसके अंदर आई एम ऑन रेल्स। अब देखिए मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि परम में किस तरीके से डेटा आता है। पहले हम जेम फाइल में चलते हैं। जेम फाइल में ओके, प्राइजेम हम यूज़ करेंगे। प्राइजेम गाइस बेसिकली डीबगिंग के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जेम है वैसे। जेम प्राय, जेम ऐड करने के बाद हमें सिंपली सर्वर को स्टॉप करना है, बंडल रन करना है, देन अगेन सर्वर स्टार्ट करना है। ओके, अब हम चलेंगे कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे मैं सिंपली लगा देता हूँ बाइंडिंग डॉट प्राय। अब देखिए हम बैक चलते हैं। अब क्या होगा, अब मैं जैसे इस आर्टिकल पर क्लिक करता हूँ देन वो हमारा बाइंडिंग में फंस चुका है। देखिए हम बाइंडिंग में आ चुके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, परम्स आईडी, तो हमें सिंपली लिखना है कि परम्स में हमें मिल क्या क्या रहा है। देखिए ये परम्स में ये चीज़ आ रही है, परम्स में हमें कंट्रोलर मिल रहा है आर्टिकल्स का, एक्शन आ रही है शो, एंड आईडी आ रही है। ये आईडी बेसिकली कहाँ से आती है, ये देखिए यूआरएल में दिख गई आईडी, ये 1, यही 1 को ये फेच करके ला रहा है। अब वो 1 सेट कहाँ से किया है, वो 1 सेट किया हमने राउट फाइल से, ये आईडी दी है, सिंपल। तो अब हमें इस 1 को एक्सेस करना है ना, हमें सिंपली इस तरीके से लिखना है आईडी। ये देखिए 1 आ गया। अगर आपको कंट्रोलर का नाम एक्सेस करना है, आपको सिंपल कंट्रोलर लिखना है। ये देखिए आर्टिकल कंट्रोलर। तो इस तरीके से ये हमें आर्टिकल हमारा मिल रहा है। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड नाउ। तो बाइंडिंग यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा हो गया शो एक्शन का, कि इस तरीके से हमारा शो वर्क करेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, रिसोर्सफुल राउटिंग। रिसोर्सफुल राउटिंग का मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेस
कोलन आर्टिकल, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं ना, तो ये उसके 7 बाय डिफ़ॉल्ट जो राउट्स होते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। 7 राउट्स क्या होते हैं? इंडेक्स, न्यू, शो, डिलीट, क्रिएट, अपडेट, ये सारे वो राउट्स होते हैं। तो देखिए इसने क्या किया, रिसोर्स आर्टिकल्स किया है और ये राउट्स उसको मिल रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब क्या किया इसने, index.html.trb, चलिए हम रिसोर्स कर देते हैं इसे। हम भी हम कोशिश करेंगे कि एज इट इज़ सेम जैसा वो बता रहा है उसे फॉलो करें। रिसोर्स आर्टिकल्स दिया हमने। अब हो सकता है कुछ एरर्स आए बिकॉज राउट्स चेंज हो सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब देखिए इंडेक्स में क्या कर रहा है ये, href आर्टिकल डॉट टाइटल, ओके, index.html लिंक टू टाइटल, ओके। अब इसने राउट्स जनरेट किए कुछ इस तरीके से। पहले तो कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर अभी आप इंडेक्स खोलो तो अभी इसने राउट कुछ इस तरीके से बनाया href करके, ठीक है। रेल्स की यही खासियत है कि रेल्स में ना अलग अलग तरीक़ों से आप चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए इसने एक अलग तरीके से राउट दे दिया, सिंपली href के अंदर ये जो हमारा पाथ करके होता है ना राउट, वो दिया है, ठीक है। सेम चीज़ इसने की है आर्टिकल के इंडेक्स में, या तो ये एक और तरीका इसने बताया इंडेक्स के ही लिए। अगर मैं करूं, या देखिए अभी भी हमारा एज इट इज़ सेम वे में वर्क करेगा, ये देखिए। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग अ न्यू आर्टिकल। न्यू आर्टिकल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, सिंपली आर्टिकल डॉट न्यू, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट को सेव नहीं करेगा। तो चलिए कंट्रोलर में चलते हैं, ये हमारा आर्टिकल डॉट न्यू का ऑब्जेक्ट बनेगा इससे, ठीक है। एंड क्रिएट में क्या हो रहा है, देखिए मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रिएट में क्या हो रहा है। एक बार आपको CRUD ऑपरेशंस आ गए ना तो आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। CRUD में क्या कर रहे हैं, इसने आर्टिकल डॉट न्यू किया, टाइटल एंड बॉडी में हम डेटा दे देते हैं एजे टेक्निकल, ठीक है, हमारे चैनल का नाम दे देते हैं। ये न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, @आर्टिकल में वो नया ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इसने इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर आर्टिकल सेव होता है देन ये इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अगर सेव नहीं होता है, मतलब कुछ एरर आ जाती है, देन ये अगेन हमें न्यू पेज पर ही एज इट इज़ रिडायरेक्ट कर देगा, ताकि वहाँ पर यूज़र अगेन डेटा एंटर करके क्रिएट कर सकें, ठीक है। new.html.trb बनाना पड़ेगा अपने को, चलिए इसे बना लेते हैं। आर्टिकल में न्यू फाइल new.html.trb, इसे पेस्ट कर देते हैं। ये सिंपली एक फॉर्म बना है, कुछ नहीं किया है। न्यू में @आर्टिकल हमने ले लिया था, तो उस आर्टिकल पे फॉर्म में लिया, फॉर्म डॉट लेबल पे टाइटल और बॉडी, मतलब बेसिकली आपके टेबल के अंदर जो जो फील्ड्स होती है ना, उसे आप इस तरीके से फॉर्म में लेकर यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिव। अगेन आप ध्यान रखोगे यहाँ पर इक्वल लगा है बिकॉज हमें प्रिंट करवाना है डेटा को। ये हो गया हमारा न्यू का। अब क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके का HTML फॉर्म जनरेट कर देगा। देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, न्यू में भी यही राउट होगा, सॉरी हम राउट चेक कर लेते हैं। रेल्स राउट्स करेंगे तो हमारे पास सीधे राउट्स की लिस्टिंग आ जाएगी। अब देखिए
ये आर्टिकल्स स्लैश न्यू, ये है राउट का नेम। ओके, मैंने राउट का नेम गलत डाल दिया था। ये देखिए ये आ गया। अब अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके का HTML फॉर्म हमको इसने जनरेट करके दे दिया। ये देखिए लेबल 4 वगैरह, और वही चीज़ वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है हमको। ओके, नेक्स्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर। ओके, अब इसने पैरामीटर्स किए हैं। देखिए पैरामीटर क्या होता है बेसिकली, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी हमने आर्टिकल का न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये फील्ड्स थी। अभी हमारा जो डेटाबेस के अंदर आर्टिकल नाम से टेबल है, उसके अंदर दो ही फील्ड है, एक है टाइटल, एक है बॉडी। अब सोचिए कि हमारे पास आर्टिकल की टेबल में 18 फील्ड होती, तो क्या हम 18 कॉलम के नेम यहाँ पर इस तरीके से देते? तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से करेक्ट वे नहीं है करने का, क्योंकि हमें अपडेट में भी फिर सेम 18 फील्ड्स का नाम देना पड़ेगा कि भाई इस फील्ड को तो अपडेट कर दे। तो यहाँ नीचे क्या किया इसने, प्राइवेट सेक्शन के अंदर ये मेथड बनाई है आर्टिकल परम्स, जिसको रिक्वायर कर रहा है कि यह आर्टिकल परमिट कर दे टाइटल और बॉडी को, और हमको सिंपली इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लेना है इसके अंदर। ये देखिए कितनी सिंपल है। अब अगर हमारे डेटाबेस में कोई नई फील्ड ऐड होती तो हमें सिंपली यहाँ पर डिफ़ाइन करना है बस। इस तरीके से आप कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हो, लाइक यूज़र आईडी ऐड करना है, तो इट्स क्वाइट गुड वे टू डू दी थिंग्स। ओके, इसे हम स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स कहते हैं। अब देखिए आर्टिकल्स के अंदर वैलिडेशंस लगाए हैं इसने, प्रेजेंस ट्रू वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वैलिडेशंस किस तरीके से वर्क करते हैं। एंड गाइस रेल्स के अंदर बहुत सारे वैलिडेशंस है, बहुत सारे, तो हमें सबको यूज़ नहीं करना, बट सबका एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ताकि जब हमें किसी वैलिडेशन की नीड हो तो हमें पता तो होना चाहिए कि इस तरीके का कोई वैलिडेशन होता भी है। सो बस एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रहे। अब ये क्या कर रहा है, न्यू आर्टिकल में टाइटल बॉडी, ये एरर मैसेज शो करवाने के लिए इसने ये किया है कि यहाँ पर इस तरीके से एरर मैसेज शो करवा देंगे। जैसे हमने नेम के ऊपर, टाइटल के ऊपर प्रेजेंस ट्रू लगाया, और अगर यूज़र प्रेजेंस टाइटल डालना भूल जाता है, देन कुछ एरर मैसेज उसको शो करवाना पड़ेगा। तो जैसे न्यू का है, लेट्स पेस्ट हियर। ओके, वी हैव पेस्टेड नाउ। ठीक है, न्यू का भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये एक लिंक दे देंगे न्यू आर्टिकल की इंडेक्स के अंदर। ओके, इंडेक्स के अंदर लिंक, गाइस देखो इसने क्या किया, लिंक टू 2 पैरामीटर लेता है हमें। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, जो आपको बटन, जो आपको टेक्स्ट वहाँ पे शो करना है, जैसे न्यू आर्टिकल हमें शो करना है। एंड सेकेंड क्या होता है, उस न्यू आर्टिकल पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, तो न्यू आर्टिकल पर क्लिक करने के बाद हमें न्यू एक्शन के पाथ पर जाना है। चलते हैं इंडेक्स पर फिर। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पर हमारी बटन आ गई है, हमने लिंक टू दिया था, देख लीजिए आप किस तरीके से ये लिंक बनी है। देखिए हमने दिया लिंक टू, लेकिन यहाँ पर बन गया href। तो इस तरीके से लिंक टू वर्क करता है। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो न्यू आर्टिकल के फॉर्म पर जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं जे टेक्निकल क्रिएट आर्टिकल। क्रिएट हो चुका है गाइस, आपको मैं सर्वर पर दिखाता हूँ। या ओके, क्रिएट में कुछ मिसिंग है, लेट्स सी, फॉलो करते हैं इस ट्यूटोरियल को, आगे पता चलेगा। ओके, नाउ एडिट एंड अपडेट वाली चीज़ भी आ गई, मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा एडिट एंड अपडेट। देखिए एडिट में क्या करता है, जैसे एडिट बटन पर आपने क्लिक किया, ठीक है,
आर्टिकल की आईडी को फाइंड कर लेगा @आर्टिकल में, और जो एडिट वाला फॉर्म रहेगा वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। एंड अपडेट में क्या कर रहा है, सेम आईडी को फाइंड करेगा एंड आर्टिकल पे डॉट अपडेट चलाया, एंड देखिए यहाँ पर अगेन वो सेम मेथड का उसने पैरामीटर पास कर दिए ये वाले। तो देखा ये कोड रीयूजिबिलिटी होगी ना हमारी, इसलिए इस चीज़ को किया था। यहाँ पर अब हम एक अब देखिए गाइस, हमारे पास न्यू का फॉर्म है, ठीक है। सेम वे में हमारे पास एडिट का फॉर्म भी बनेगा। तो दो जगह अलग अलग फॉर्म बनाने से अच्छा हम एक पार्शियल बनाकर उन दोनों जगहों पर उस पार्शियल को रेंडर करवा लेंगे। आपको मैंने बताया है कि पार्शियल किस तरीके से वर्क करता है और क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो चलिए एक फॉर्म बनाते हैं। पार्शियल अंडरस्कोर के साथ क्रिएट होता है, ये भी बताया था आपको, आई होप याद होगा। form.html.tr ये देखिए बस यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। न्यू से हम इन सब चीज़ों को फिर अब रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम उस पार्शियल को रेंडर करवा लेंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा काम। अब सेम चीज़ हमको एडिट में करनी है। देखिए अब हाँ एडिट में चलते हैं, एडिट की फाइल बनाते हैं। ये देखिए एडिट न्यू दोनों में हमको सिर्फ एक एक लाइन लिखनी पड़ी। अब अगर हमने पार्शियल नहीं बनाया होता तो पूरा फॉर्म हमें एडिट में भी बनाना पड़ता, देन अगर न्यू में भी बनाना पड़ता। तो ये सही तरीका नहीं है चीज़ों को करने का। अब इसमें क्या हम शो पेज पर आ गए, ठीक है। शो पेज पर एडिट की लिंक ये शो कर रहा है, ठीक है। चलते हैं, कहाँ है हमारा शो पेज, ये रहा। ये देखिए एडिट की लिंक दे दी है। इस एडिट पर क्लिक करने के बाद ये एडिट के राउट पर चले आएगा सिंपली। मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये देखिए हेलो रेल्स में गए और ये एडिट की लिंक आ गई। एडिट पे क्लिक करेंगे, आई एम ऑन रेल्स की जगह मैं कर देता हूँ AJ टेक्निकल अपडेट। ये देखिए हो चुका है हमारा डेटा अपडेट। अब हम इंडेक्स पेज पर चलते हैं। देखिए आ गया AJ टेक्निकल, सिंपल। अब ये क्या कर रहा है, डिलीटिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल को डिलीट किस तरीके से करना है ये, तो गाइस आर्टिकल को डिलीट करना तो वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए इस सेक्शन को हम कॉपी करते हैं कंट्रोलर में, पेस्ट करते हैं डिलीट। अब देखिए डिलीट एक्शन कर क्या रही है। डिलीट एक्शन में सिंपली हमने उस आर्टिकल की आईडी फाइंड करेंगे जिस आर्टिकल को डिलीट करना है। आर्टिकल की आईडी कहाँ से मिलेगी, हमें URL से मिलेगी। उस आर्टिकल पर डॉट डिस्ट्रॉय कराया, आर्टिकल डिलीट हो गया गाइस, और हमें इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। सिंपल 3 लाइन में आपकी डिस्ट्रॉय एक्शन होगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों करना। आप यहाँ पर कंडीशन भी दे सकते हो चाहो तो, कि इफ़ आर्टिकल डिस्ट्रॉय देन इस रूट पाथ पर चले जाए। एल्स में आप कुछ और करवा सकते हो, एल्स में आप पुट टेस्ट करवा सकते हो या कुछ भी नोटिस जनरेट कर सकते हो कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। बट आई गेस ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिस्ट्रॉय डायरेक्ट वो कर देगा। बट ये आपके लॉजिक की बात है, किस तरीके से आप अपना लॉजिक बनाते हो। ठीक है, ये डिलीट की लिंक भी अब वहाँ पर दे देंगे हम शो पेज पर। ये देखिए एडिट के साथ ही हमने डिलीट की दे दी है फील्ड। देखिए अब मैं हेलो रेल्स 2 पर क्लिक करता हूँ, एडिट डिस्ट्रॉय पर क्लिक किया, वो कंफर्मेशन पूछेगा,
देखिए डिलीट हो गया, अब सिर्फ एज ए टेक्निकल बचा है। तो गाइस ये था। नाउ एडिंग अ सेकेंड मॉडल। ये अलग अलग मॉडल्स का अब हमें यूज़ बताएगा। तो गाइज़ इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट तो ये कि जितना मैंने आपको बता दिया मतलब आर्टिकल का यूज़ का। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से सेकेंड मॉडल को ऐड करेगा लाइक कमेंट का। अब इसमें एसोसिएशंस वगैरह भी होंगे, तो मैं आप लोगों को एसोसिएशंस भी डिटेल्स में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, रीड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने फैमिलियर होते जाओगे। So guys, thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel.